हाय नमस्ते जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। और ये जो वीडियो है ये है मतलब अभी जो मार्गशीर महीना का जो ये क्या था बोलते हैं पूर्णमी था, उस दिन जो गुरुवार था उस दिन का वीडियो है ये। और यहाँ पे जो है यहाँ हमारे यहाँ कुछ लोग बोले कि लास्ट गुरुवार हम करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे बोल के फिर जो है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ने किए थे। तो फिर जो है बहुत सारे लोगों ने नहीं किए थे, बहुत सारे लोगों ने किए थे, तो फिर मैं भी की थी। और ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं की थी मैं, सिर्फ जो अपनी जो है चावल जो अरवा चावल जैसे बनाई हूँ ऐसे बनाई। और एक जो है ये पीठा का रेसिपी बनाई थी मैंने, जो है बिल्कुल इजी था। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ इंग्रेडिएंट मिला रही हूँ। ये जो है आधा कप सॉरी 1 कप मैदा, आधा कप सूजी और आधा कप चीनी और थोड़ा सा नमक लेके इसको मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी में इसको मतलब ज़्यादा बैटर को मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, थोड़ा सा मोटी करके थिक करके इसको मैं 20-25 मिनट के लिए रख दूँगी और इसका जो है पीठा बनाऊँगी। ये देखिए, तो ऐसे पीठा आप लोग बनाए हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और फिर अब आप आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। और जो है मैं जो आप लोगों को क्या जी टीवी में देता है, शायद जी टीवी नहीं या स्टार प्लस में, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो जूही परवान की जो देती है ना सीरियल हर घर की कहानी, जो उसमें मैं देखी थी एक्चुअली। जो है एक जो उसी एक जो बहन है, एक मतलब हाँ एक बहन है जो उसके मतलब उसकी ससुराल में उसका नहीं चला और वो अपना मतलब घर तोड़ के चली गई अपने मायके। और फिर जो है फिर उसने जो है मायके आके हमेशा के लिए रहने लगी। और फिर जो है एक जॉब मतलब जॉब करती थी और जो है हमेशा के लिए रहने लगी। और फिर अपनी जो भाभी को मतलब बहुत मतलब तंग बहुत की, मतलब तंग करना भी एक लिमिट होता है। और तंग ऐसा किया कि उसका जो बच्ची थी जो 4-5 साल की बच्ची, उसको अपनी बुआ जी मतलब मम्मी ज़्यादा प्यारी नहीं थी, उसको अपनी बुआ जी से ज़्यादा लगाव था। वो मतलब बुआ जी जो बोलती थी वो बच्ची वही करती थी। तो वो मतलब वो लेके आई थी एक वो जो क्या कंप्लेन लेके आई थी, तो वो सारी शट डाउन हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रही हूँ, वो अपने घर में मतलब घर नहीं बसा पाई और अपनी जो है तलाक लेके अपने मायके चली आई। मायके में मतलब वो जॉब करती थी, तो उसकी माँ भी जो है उसकी माँ पापा उसकी सपोर्ट लेते थे और उसकी भाई भी उसकी जो है सपोर्ट लेती थी क्योंकि वो घर चलाती थी। लेकिन जो है उसकी भाभी का कुछ ये नहीं था, मतलब सिर्फ खाना बनाना और बच्चे संभालना, इतना ही। बच्चे मतलब 2 बच्चा था, लेकिन छोटा बच्चे को वो अपनी बुआ जी का मतलब हर बात मानता था, हर मतलब हर ये करता था, क्या बोलते हैं उसको, हम अपनी माँ को माँ नहीं बोलती ये थी, सिर्फ बुआ जी ही, मतलब बुआ जी ही उसको सब कुछ करती थी, उसका हर ख्वाहिश पूरी करती थी। हर मतलब कुछ जो बच्चे होते हैं ना नॉर्मल छोटे बच्चे होते हैं अपनी माँ को सब बताते हैं, लेकिन नहीं, उसमें क्या होता है अपनी बुआ जी को सब कुछ मतलब बताता था। तो इसलिए उसकी माँ थोड़ा सा मतलब सबको लगेगा कि माँ से ज़्यादा बुआ जी को ये होता है। और उस मतलब वो भी लड़की भी ये भी नहीं सोची कि मैं यहाँ तो रह गई, लेकिन जो अपने उसके मतलब मेरे भाई का जो बच्चा है उन्हों मतलब उनसे मैं अपने उस बच्चा को मैं उनसे छीन रही हूँ। तो मेरी जो भाई के जो है दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी भाई क्या सोच रहा होगा या मेरी भाभी को कैसा लग रहा है, वो नहीं सोची, क्योंकि उसका उसके माँ पापा का सपोर्ट था। तो इसलिए तो हर घर की कहानी ऐसा ही हो रहा है, मतलब लड़कियों को माँ पापा की सपोर्ट मिल जाता है तो वो मतलब मायके में जो घुस जाती हैं और फिर जो अपना भाई का घर तोड़ देती हैं। और हर घर मतलब वो जो क्या बोलते हैं वहाँ पे हमारे जो कोई गुरुजी होते हैं ना जो देते हैं ये जो
वो गुरुजी के यहाँ भी लोग बहुत सारे औरत जो है आती हैं और भी उनको बोलती हैं ऐसी 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 बात हमारे घर में हुई है, हमारी ननद आती है हमारे घर तोड़ती है। तो ये मतलब हर छोटे बड़े घर में ऐसे ही हो रहा है कि मतलब घर की बेटी आती है और फिर जो है वो अपने भाई भाभी को चैन से रहने ही नहीं देती है। उसका एक्चुअली वो उसका जो कोई गलती नहीं होता, गलती तो उसकी माँ पापा की होती है जो उन उससे मतलब सपोर्ट करते हैं कि मतलब उसकी हर बात में हाँ मिलाते हैं और फिर जो अपना बेटा और बहू जो भी बोलते हैं उनको गलत लगने लगता है और फिर जो है उस मतलब अपनी बेटियों की बात को उनको मतलब अच्छे लगना लगता है। और उन जो बहन लोगों को भी सोचना चाहिए कि नहीं यार, मैं तो अपने घर में जैसे तैसे हूँ, मेरी माँ बाप और मेरी भाई भाभी खुश रहे और मैं अपने माँ बाप को मतलब अच्छे से मतलब सीख दूँ कि नहीं, मेरी भाई और भाभी इसे के साथ अच्छे रहे। एक्चुअली आजकल लोग पहले बोलते हैं ना, एक बहू के हाथ में होती है घर को उजाड़ना या बिखरना, लेकिन आजकल के मतलब ज़माने में लोग बोल रहे हैं एक बेटी के हाथ में है, एक बहन के हाथ में है कि अपने घर को वो कैसे मतलब रखे, मतलब कैसे संवारे या बिगाड़े। अगर एक बहन चाहे ना, वो अपने माँ बाप को अच्छे सीख दे के अपने भाई भाभी के साथ अच्छे से रहने की सलाह दे सकती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। हर घर में ऐसे ही हो रहा है कि मतलब बहन जो रील्स आता है ना, एक भाई की वजह से बहन की घर नहीं तोड़ मतलब उजड़ता है, एक बहन की वजह से एक भाई का घर उजड़ जाता है। ये एक्चुअली सही बात है। और एक्चुअली मेरी एक यहाँ पे मतलब यहाँ पे मेरी घर के पास हैं, उनके साथ मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं मेरी जो है हमारे घर में ऐसी जो बात नहीं होती है। मेरी जो ननद, उनकी तो 3 ननद है, तो वो बोलती है कि मेरी जो ननद है उन्होंने जो है मेरी सासू माँ को जो है उन्होंने सिखाते हैं कि नहीं, ये लोग ही तुम्हारा मतलब सब कुछ करेंगे, इनके साथ मिलजुल के रहो, इनको कुछ मैंने मतलब मेरे भाभी को कुछ मत बोलो, अपने बेटे को कुछ बोल लो, लेकिन मेरी भाभी ही तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तो आएंगे नहीं, हम तो 1-2 दिन या कि मतलब 15 दिन 20 दिन 1 मंथ रह के चले जाएंगे, लेकिन मेरी भाभी ही है जो तुम्हारा जो है सब कुछ करेंगे। तो मेरी भाभी को कुछ नहीं मतलब बोल के तो उन्होंने जो है मुझे बताती रहती है अपनी जो घर की कहानी है। और बहुत सारे ऐसे घर में होते हैं जो एक बहन मतलब अपने माँ बाप को अच्छी सीख देती है और फिर जो है अपने मायके को मतलब अच्छे से मतलब रखती है, लेकिन हर घर में नहीं होती है। और हर एक मतलब घर में यही कहानी है कि मेरी ननद आती है, घर तोड़ती है, ऐसी बात अपने माँ बाप को सिखाती है, ये वो मतलब हर घर की कहानी हो चुकी है ये। और फिर जो है लोग बोलते हैं बहू ही ख़राब है, बहू ही। अरे आप दोनों तरफ की बात तो सुनो, मतलब बहू की भी बात सुनो और उनके जो सामने वाले जो है उनकी भी बात सुनो।